बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 की शब सारी रात अली ने जाग के गुजार दी। मुसल्ला इबादत पे है, कभी बाहर आते हैं आसमान की तरफ मुंह करके खुदा से हम कलाम होते हैं। 19 की शब अमीर कायनात अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर से सहरी बनाती है बीवी, दूध का प्याला, ताज़ा रोटी, 3 चीजें बीबी रखती हैं। मौला कहते हैं उम्मे कुलसूम तुझे पता है मैंने कभी 2 चीजें इकट्ठी नहीं खाई, ये सारी चीजें उठा लो, मुझे खुश्क रोटी दे दो, मैं सिरके के साथ खुश्क रोटी खा लूंगा। अजरुकुम अला ज़हरा, आप रोजे से हैं लेकिन यही वक्त है पुरसा देने का। यही रोजे में जब हम गिरिया करेंगे ज़ैनब उम्मे कुलसूम हमसे ये गिरिया वसूल करने आई है। सहरी की जब घर से निकलने लगते हैं ना, मुर्गाबियां हैं बीबी के घर, बीबी के हुजरे से मुर्गाबियां बाहर आती हैं, दायरा बना लेती हैं, अपनी चूंचों से अमीर कायनात की हवा पकड़ लेती है। बीबी कहती है मुर्गाबियों को क्या हुआ आज? मौला कहते हैं इन्नहुन्ना नवाही, ये मेरे ऊपर लोहा पड़ रही है, ये मेरे ऊपर गिरिया कर रही है। बाबा आज मस्जिद न जाइए। अली फरमाते हैं अली कभी मौत से पीछे नहीं हटा, आज अली का कामयाब होने का दिन है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। चल दिए मस्जिद की तरफ। हसन और हुसैन, जी बाबा आज तुम दोनों कूफा के दरवाजे पे जाओ। बाबा सिपाही चले जाएंगे, हम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ते हैं। नहीं बेटा तुम लोग कूफा के दरवाजे पे जाओ। अली को इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे ज़रबत लगे, मेरे बेटे देख रहे हैं। कुर्बान जाऊं सकीना पर, बाबा को ज़िबा कर रहा था शिमर, चंद फासले पर देख रही है हुसैन की बेटी, चंद फासले पर देख रही है अली की बेटी। तिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब खड़ी देख रही है, कुत्ते खंजर से हुसैन का गला काटा जा रहा है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। यकीनन अली का पुरसा ज़हरा भी लेने आई होगी। बहुत प्यार था ज़हरा को अली से। अजरुकुम अला ज़हरा। मुख्तसर करूं ताकि अगली मंजिल की तरफ जा सकूं। उठाया अब्दुर्रहमान मलऊन को, उल्टे मुंह सोया हुआ था, कई दिनों से तलवार को जहर आलूद करके रखा हुआ था। मसनद पे पहुंचे, आजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब उम्मे कुलसूम कहती हैं आज पता नहीं क्या बाजना है, आज बाबा की आवाज में इतना दर्द है। कूफा के दरवाजे पर हसन और हुसैन
नहीं, मैं मुख्तसर करता हूँ, अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। नमाज मुकम्मल हुई। चलिए जी, अब अली हैदर कर्रार को उठा कर लेकर जा रहे हैं घर की तरफ। मस्जिद कूफा घर के दरमियान थोड़ा फासला है। अली को उठा कर लेकर जा रहे हैं। जब आया ना घर करीब, जब आया ना दरवाजा करीब, मौला आवाज देते हैं मुझे नीचे उतार दो, कहीं इस हालत में मेरी बेटियां न देख ले, मैं खुद चल कर घर जाऊंगा। अली सबको कह रहे हैं रोए नहीं, गिरिया न करे। अब एक चीज यहां मैं कहता चलूं, हौसले के साथ सुनिएगा। अली के इर्द गिर्द अली के असहाब थे, अली को उठाने वाले, अली को सहारा देने वाले कौन थे? असहाब अली, जिनको अली की बेटियों की कदर भी थी, अली के दरवाजे की भी मंजिलत का पता था। इसके बावजूद कहते हैं मेरे असहाब, मेरी बेटियां रोएगी, उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, तुम वापस चले जाओ। अली, यहां तो आपकी बेटियों की आवाज आपके असहाब के कानों तक ना पहुंचे। आइए चलते हैं शाम गरीबा की तरफ। जब अली की बेटियां रोती भी है, शिमर तमाचे भी मारता है, बेटियां यतीम हो रही है। याद आ गया होगा कि जब ज़हरा जा रही थी, मैं इन बेटियों को दिलासे दे रहा था। अब सहारा होता है बेटी का उसका बाप, अब खुद बाप जा रहा है, इन बेटियों को कौन सहारा देगा? तबीब को बुलाया गया। तबीब आता है, मौला का जख्म चेक करता है। जख्म देख के अपने आलात, अपनी दवाइयाँ इकट्ठी करके तैयारी करता है जाने की। मौला हसन कहते हैं तबीब, मेरे बाबा का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? तबीब कहता है मौला